The fruit is what? It is also known as ripened ovary. Okay. Ripened ovary. Okay. So this is the main feature. This is the main feature of angiospermic plants. Fruit present only in angiosperm, not any other plant group. Okay. Main feature of angiosperm. Which developed after fertilization. So see here diagram, this is what we have, the ovary. Ovary actually after fertilization is developed into fruit. Okay, and then ovary wall develop into fruit wall, also known as pericarp. Okay, now the pericarp जो इसकी फ्रूट वॉल है, पेरिकार्प है, इट मे बी ड्राई और फ्लैसी. कैसी हो सकती है पेरिकार्प की ड्राई और फ्लैसी? उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि फ्रूट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं. फ्रूट में क्या होगा, फ्रूट वॉल होगी एंड देन उसके अंदर होंगे सीड. तो फ्रूट के अंदर क्या क्या होता है? दैट कंसिस्ट व्हाट? वन इज fruit wall and then what we call it, seed. Fruit wall also known as pericarp, as I said, and then pericarp, that is two type. The pericarp is dry or maybe fleshy. कैसी हो सकती है वो? ड्राई हो सकती है या फिर वो फ्लैसी हो सकती है. If it is fleshy then that has three part. Okay, if it is thick and fleshy then that has three part. Epicarp. So what we have seen here, like, okay, so here this is what we call it epicarp, the thin layer. कैसी है वो? मैंगो. मैंगो में आप देखेंगे दिस इज मैंगो फ्रूट. ये कैसी होती है? एपिकार्प थिन होती है. एंड द मिडिल पोर्शन विच इज एडिबल, जिसको हम खाते हैं, वो कौन सा हो गया? दिस वन. द मिडिल पोर्शन इज व्हाट वी कॉल इट मीजोकार्प. ओके, एंड मीजोकार्प इज कैसा होता है? वो एडिबल होता है. एंड देन हियर वी हैव, इसके ऊपर जो है जिसको हम गुठली खाते हैं, और वो कैसा होता है यहाँ पर? वो है एंडोकार्प. इनका जो एंडोकार्प होता है वो कैसा होता है? हार्ड, स्टोनी. इसलिए इनको स्टोनी फ्रूट्स भी कहते हैं. ओके, व्हाई वी कॉल्ड इट स्टोनी फ्रूट्स? बिकॉज एंडोकार्प कैसा है? बहुत ही हार्ड होता है. ओके, इसी तरीके से आप मैंगो में आपने देखा. देन अगर हम बात करें कोकोनट, ओके, कोकोनट में भी क्या होता है? कोकोनट में अगर हम देखें इस तरीके से रहेगा. ओके, कोकोनट में जो हम फाइबर्स देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या है? ये इसके मीजोकार्प पार्ट है. मीजोकार्प. और मीजोकार्प कैसा होता है? इसमें फाइब्रस होता है. ओके, और जो खाने वाला पार्ट है इसका, जिसको हम एडिबल पार्ट है जो है इसका, एडिबल पार्ट वो एंडोस्पर्म होता है. वो फ्रूट का पार्ट नहीं, वो उसका पार्ट नहीं है. ये जो इसका फ्रूट बॉल का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली सीड का पार्ट है. एंडोस्पर्म क्या होता है उसमें? एंडोस्पर्म होता है जो खाने योग्य है, एडिबल. ओके, ये आपने देख लिया किस तरीके से होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दिस मैंगो एंड दिस वन डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सो दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी एंड दे हैव सिंगल सीड. किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैंगो एंड देन कोकोनट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे आर डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होते हैं? दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी. ओके, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी
एंड दे आर सिंगल सीडेड। कैसे होते हैं ये? सिंगल सीड दे है। तो ये एंड बोथ आर व्हाट वी कॉल इट स्टोनी फ्रूट्स। क्या कहते हैं इनको? हम स्टोनी फ्रूट्स कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव हार्ड एंडोकार्प। हार्ड एंडोकार्प होती है, इसलिए इनको स्टोनी फ्रूट्स कहते हैं। नारियल में देखा होगा आपने, बहुत हार्ड होता है वो, किसी के सिर में मार दो सिर फूट जाए लेकिन नारियल ना फूटे। तो ये सब क्या है कि दे हैव स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। ओके, अब फ्रूट के अंदर तो हम पहुंच गए, फ्रूट वॉल देख लिया हमने, सीड देख लिया, है ना। अभी हम इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे, ड्राई फ्रूट्स फ्लैशी फ्रूट्स के बारे में। ओके, सीड का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सीड में क्या होता है? सीड में होते हैं सीड कोट, और सीड कोट होते हैं उसके अंदर। और क्या होता है? इसके अंदर होता है एम्ब्रियो। ओके, सीड कोट में 2 लेयर होती हैं, टेस्टा एंड देन टैगमेन। ओके, टेस्टा क्या है? आउटर लेयर है, और टैगमेन क्या है? इनर लेयर। ओके, तो ये हम चर्चा हम बाद में करेंगे, सीड जब पढ़ेंगे। अभी अब हम अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की बात करें, टाइप्स की किस तरीके से हैं, ठीक है। सो देर आर 2 टाइप्स, वेदर दे आर ट्रू फ्रूट्स और false fruit is depend on whether they are developed from the ovary or ovary plus other part of the flower. Okay, so now what we have, see, this is thalamus. Okay, here we have ovary. Okay, ovary, this is okay. So fruits actually they are 2 types. One is true fruits. ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? ओके, और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या होते हैं वो? दूसरे फॉल्स फ्रूट होते हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? डेवलप फ्रॉम ओवरी। यदि वो ओवरी से डेवलप हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट्स। ओके, इसमें क्या है? डेवलप फ्रॉम ओवरी प्लस अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, जैसे हम बात करें, जैसे कि डायरेक्ट ओवरी से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि एप्पल है, एप्पल में थैलेमस से भी डेवलप होता है एप्पल, ठीक है। हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट ओवरी से डेवलप हो रहे हैं, तो आपके पी हो गया, ग्रैम हो गया, ये सब सीधे इनके जो फ्रूट्स हैं वैसे रहेंगे। इनमें क्या होगा? एप्पल, पियर, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? तो ये एक्चुअली इसमें थैलेमस से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होते हैं? ये थैलेमस से डेवलप होते हैं, थैलेमस से। ओके, दोनों ही, तो इसलिए इनको फॉल्स फ्रूट कह दिया। ओके, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। ओके, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हाउ वी कैन डिफाइन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स? Development of fruit without fertilization, without fertilization is called parthenocarpic fruit. Example, banana. Okay, and then banana and grapes, these are some fruits which are developed by पार्थिनोकार्पी। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे होते हैं? तो इनकी जो ओवरी होती है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ये देखा जाए इनका बेसिकली क्या होता है, जो ओवरी है, दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर यहाँ देखा जाए तो ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा होता है? ज़्यादा होता है। सो दे कैन डायरेक्टली डेवलप द फ्रूट्स, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट पार्थिनोकार्पी, और द फ्रूट्स इज कॉल्ड, ठीक है, डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस व्हाट वी कॉल्ड इट पार्थिनोकार्पी, एंड द फ्रूट्स व्हाट वी कॉल इट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, ये हमने देखा। अब हम आगे जाके बात करेंगे किस तरीके से रहेगा। ओके, तो इसमें ड्राई और फ्लैसी की जो हम बात कर रहे थे उनको हम डिटेल पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स
टाइप्स, किस बेसिस पर कि वो डेवलप किससे हो रहे हैं, सिनकार्पस ओवरी से हो रहे हैं, एपोकार्पस से हो रहा है, या पूरा इन्फ्लोरेसेंस पार्टिसिपेट कर रहा है उसके डेवलपमेंट में। ओके, सो द फ्रूट्स, व्हेन वी सी फ्रूट्स, सो देयर आर 3 kind of fruits: simple fruit, okay, aggregate fruits, okay, and the third one is what we called it, composite fruit। ये आपका 3 टाइप के। सिंपल फ्रूट, एज फॉर सिंपल दे आर डेवलप फ्रॉम सिनकार्पस ओवरी। किससे डेवलप होते हैं? डेवलप फ्रॉम सिनकार्पस ओवरी। ऐसे रखना है आपको, ट्रिक बता रहे हैं, एज फॉर सिंपल, एज फॉर सिनकार्पस ओवरी। ओके, एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम, तो ये डेवलप होते हैं ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एपोकार्पस। किससे डेवलप होते हैं? डेवलप फ्रॉम किससे डेवलप होते हैं ये? एपोकार्पस ओवरी, ए फॉर ए। ओके, एंड देन कंपोजिट फ्रूट दे डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से ये डेवलप होते हैं। ओके, डेवलप फ्रॉम द होल इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो ये आपका हो गया। अगर हम इनको देखें 3 टाइप, ओके, किससे डेवलप हो रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंपल फ्रूट, अब सिंपल फ्रूट में हमें देखना है कि वेदर दे आर ड्राई और फ्लैसी। क्या देखना है आपको? कैसे हैं वो, ड्राई हैं या फ्लैसी हैं, ड्राई हैं या कैसे हैं, फ्लैसी हैं। वेदर दे आर ड्राई और फ्लैसी। तो अगर फ्लैसी फ्रूट्स हैं, जैसे हमने बताया आपको, फ्लैसी फ्रूट्स हैं तो उनमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उनको। फ्लैसी का है या उसी को बोलते हैं सेकुलेंट। ओके, कहना चाहेंगे ड्राई फ्रूट्स में अगेन दे आर 2 टाइप, डाइसेंट और इनडाइसेंट। इनडाइसेंट और डाइसेंट। ओके, डाइसेंट का मतलब क्या है? डाइसेंट का मतलब है कि वो बस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो बस्टिंग उनमें हो जाती है, तो वो डाइसेंट कहलाते हैं। ओके, इनडाइसेंट मतलब उनमें बस्टिंग नहीं होती है। ओके, तो इनडाइसेंट में कौन कौन से आएंगे आपका? एक तो आएगा सिपसेला। कौन सा आएगा? सिपसेला। सिपसेला कहाँ होता है? सनफ्लावर। ओके, दूसरा आपका आ जाएगा सिपसेला एंड देन कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट वेयर इन वीट, ओके, मेज, okay, maize, wheat and then rice. So these are 3 are what? Caryopsis fruits. Okay, now डाइसेंट में कौन कौन से आएंगे? जो कि फट जाते हैं। देखिए, गेहूं है आपका, चावल है, फटते नहीं है, उसको अलग करना पड़ता है, उसका पेरिकार्प है ना। इसमें क्या होगा? दे आर बस्ट आउट। तो बस्टिंग का कंसेप्ट आएगा डाइसेंस में। तो डाइसेंस में कौन कौन से आ जाएंगे आपका? लेग्यूम पोड, इसमें आ जाएंगे आपका लेग्यूम या जैसे कहते हैं पोड। ये कहाँ होते हैं? पी में, मटर में ऐसे होते हैं। ठीक है, सिलिकुआ और इसे बोलते हैं सिलिकुला। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपका मस्टर्ड में। ओके, एक और है आपका कैप्सूल, धतूरा में कैप्सूल होता है जो कि फट जाते हैं और सीड के बाहर आ जाते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फ्लैसी फ्रूट्स में। तो फ्लैसी फ्रूट्स में क्या होता है? फ्लैसी फ्रूट्स में इनकी जो पेरिकार्प है, ठीक है, इसमें केवल पेरिकार्प ही हम उसको कहेंगे। इसमें पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, 3 पार्ट्स। व्हाट आर दीज? एपिकार्प, देन मेसोकार्प एंड देन एंडोकार्प। ओके, ये किसके पार्ट हैं? पेरिकार्प के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं ये? पेरिकार्प के। ओके, इट डिपेंड वेदर दे आर। ओके, सो नाउ फ्लैसी फ्रूट्स हैं, डिवाइड होगी। अब इसमें डिफरेंट फ्रूट्स होंगे। देखिए कौन कौन से इसमें?
इसमें है एक तो ड्रू फ्रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी में सीधा। ड्रू फ्रूट्स में क्या क्या आएंगे? मैंगो एंड कोकोनट। दे हैव स्टोनी एंडोकार्प, इसलिए कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेरी। तो बेरी में कौन कौन से आएंगे? टोमेटो, गुआवा एंड देन ग्रेप्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीपो। पीपो में कौन सा आएगा? एग्जाम्पल कुकुम्बर। ओके, देन पॉम। एक्चुअली ये जो पॉम की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये कैसे होते हैं? फाल्स फ्रूट होते हैं। पॉम क्या होते हैं? वो फाल्स फ्रूट होते हैं पॉम। ओके, तो इनमें क्या होगा? इसमें आएगा एप्पल और पियर, क्योंकि ये डेवलप होते हैं किससे? डेवलप फ्रॉम थैलेमस। ओके, नेक्स्ट पॉम हो गया, एंड देन हेस्पेरिडियम, and then balasta. Hesperidium, ओके, एंड लास्ट क्या है? बलास्ता। बलास्ता में आता है पोमग्रेनेट। ठीक है, अनार आ गए, ये पोमग्रेनेट हो गया, अनार हो गया। तो इसमें आपने देखा होगा कि अनार में क्या होता है? ओके, अनार में ऊपर एक और इस तरीके से रहता है, तो बड़ा ही उस्ताद है बलास्ता। अभी ट्रिक बताएंगे अब आपको इकट्ठी। तो एस्पेरिडियम में क्या होगा? एस्पेरिडियम में आपके आते हैं ऑरेंज एंड ऑल सिट्रस फ्रूट्स, नींबू वगैरह जो आते हैं वो सब हेस्पेरिडियम में आते हैं। ओके, एग्रीगेट फ्रूट्स की हम बात करें तो एग्रीगेट फ्रूट्स में क्या क्या आएंगे ये देख लेते हैं। इस एग्जांपल की हम बात करें वो है स्ट्रॉबेरी एंड रसबेरी। ओके, कंपोजिट फ्रूट डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएगा आपका जैक फ्रूट्स, कटहल आ जाएगा, पाइनएप्पल आ जाएंगे और मलबेरी आ जाएगा, एंड देन फाइकस। चलिए, ये तीनों जो है ना, इन फ्रूट्स को बोलते हैं, एक स्पेसिफिक नाम दिया, इसका नाम कहते हैं सोरोसिस। क्या बोलते हैं उनको? सोरोसिस, बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। किससे डेवलप होते हैं ये? कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। ओके, इन्फ्लोरेसेंस, इसको बोलते हैं साइकोनस। ओके, फाइकस है, पीपल है, बरगद है, उनमें सब में हो गए। चलिए, ये हमने देख लिया, डिफरेंट तरीके से रहेगा। ओके, अब हम आपको इनकी ट्रिक बता देते हैं। ओके, सी ट्रिक में क्या रहेगा? सिंपल फ्रूट, पहले तो ये किससे डेवलप हुए हैं? सिनकार्पस, ये हमने आपको बता दिया है। अब इधर आ जाओ सीधे आप, ये सिप्सेला, आपने सुना होगा अलिफ लैला, सिप्सेला, अलिफ लैला का भैया है सिप्सेला। तो आपने देखा होगा ग्लूकोन डी का एक ऐड आता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है बाहर, और उसमें क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर सूर्य नारायण देव स्ट्रॉ लगा के क्या कर रहे हैं? उसको सिप ले रहे हैं, उसकी एनर्जी खींच रहे हैं, ऐसा उस ऐड में दिखाया गया है। तो सिप्सेला मतलब क्या हो गया? सिप ले रहे हैं, तो सिप्सेला। सनफ्लावर कौन ले रहे हैं? सनफ्लावर हो गया सिप्सेला। कैरियोप्सिस, कैरी ऑन, आपने कैरी ऑन जट्टा, यहाँ हम कहेंगे कैरी ऑन मक्का। तो मक्का जो है किस में आएगा? कैरियोप्सिस में, कैरी ऑन मक्का। तो व्हीट और राइस मोनोकॉट्स के उसी में रख देंगे। देन हम बात कर रहे हैं डाइसेंस में, लेगिंग पोर्ट भी फट जाते हैं, देखा होगा मटर सूख जाती है, फट जाती है, डाइसेंट में आ जाएगा, बस्टिंग हो जाती है। सिलिक्वा, मस्टर्ड, सरसों के आपने देखा होगा वो भी फट जाते हैं।
कैप्सूलिन धतूरा वो भी फट जाते हैं। ओके, नाउ ड्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? ये तो आपके एनसीईआरटी में सीधी लाइन है, मैंगो एंड कोकोनट दे आर हैविंग स्टोनी हार्ड एंडोकार्प इज कॉल्ड ड्रू फ्रूट्स। ओके, बेरी, बेरी में क्या हो गया? टोमेटो, ग्रेप्स एंड गुआवा। तो इसमें क्या कर रहे हैं? जी देखो, एक देवरानी अपनी जेठानी से बोल रही है, उनमें थोड़ा सा खटपट होती रहती है क्योंकि ससुराल गेंदा फूल और बर्तन है तो खटकते रहते हैं। तो उस देवरानी ने अपनी जेठानी से क्या कहा? जिज्जी तुम तो बैरी हो गई हो। देखो, जिज्जी तुम तो क्या हो गई हो भाई? बैरी। तो बैरी में ये आ जाएंगे आपके पीपो, कद्दू, घिया, लौकी, तोरई सब। पीपो कद्दू के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? समझे दद्दू? क्या है ये? कद्दू। ओके, पॉम में क्या आएगा? पॉम में आएंगे आपका एप्पल एंड पियर, डन, सेब, नाशपाती। ये सब क्या है? डेवलप फ्रॉम किससे? थैलेमस से डेवलप होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फाल्स फ्रूट भी कहते हैं। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम कैसे रखना है? आपने देखा हो कि कुछ बच्चे संतरा खाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि वो संतरे का छिक्कल होता है, छोटे में बहुत बच्चे करते हैं, तो छिक्कल को क्या करते हैं? दूसरे बच्चे की आँख में डाल देते हैं और भग जाते हैं। तो जिसकी आँख में डाला गया है वो संतरे का छिक्कल का, है ना, जो भी सिक्रेशन है उसका, तो वो तो रो रहा है, बच्चे इसकी आँख में डाला गया है, बाकी सब हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हेस्पेरिडियम हो गया। ओके, बलाउस्ता, ये बड़ा ही उस्ताद है। अनार, अनार के ऊपर पॉमग्रेनेट, पॉमग्रेनेट में आपने देखा हो ऊपर एकदम इस तरीके से रहता है, क्राउन टाइप से, तो वो कहाँ रहता है? उस्ताद होगा तभी तो क्राउन है, बलाउस्ता। ओके, नाउ एग्रीगेट में आपने देखा रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, कोलावेरी, कोलावेरी डी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी। ओके, कंपोजिट फ्रूट्स में क्या आएंगे? इसमें वो सिंपल है, आप देखेंगे कि आप जैसे कटल देखेंगे, इसमें देखेंगे तो इस तरीके से रहते हैं, कटल में भी रहते हैं, पाइनएप्पल, अनानास में भी रहते हैं, और आपका मलबेरी, सहतूत में भी ऐसे रहेंगे इस तरीके से। तो वो तीनों एक ही कैटेगरी में डाल दो आप, उनको बोलते हैं सोरोसिस एंड देन कंपोजिट फ्रूट्स हैं। ठीक है ना? तो ये जो दिखा रहे हैं ना, बेसिकली ये एक फ्रूट है अपने आप में, तो इसको बोलते हैं फ्रूटलेट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रूटलेट बोलते हैं एक को। तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे फ्रूटलेट मिल करके ये फिर कंपोजिट फूड बनाते हैं। ओके, बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, द होल इन्फ्लोरेसेंस पार्टिसिपेट इन। ओके, फाइकस, पीपल, बरगद, इनमें क्या होता है? इनको बोलते हैं साइकोनस। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, आपके कंपोजिट फ्रूट्स के एग्जाम्पल हो गए। ओके, एक और कहें कि ये किससे डेवलप होते हैं? फाइकस स्पेशली ये डेवलप होते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। ओके, तो ये कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो फाइकस डेवलप फ्रॉम किससे डेवलप होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस से। ओके, तो ये आपका हो गया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। देखिए हिंदी में इसको कैसे पढ़ना है, तो इसमें क्या पढ़ना है? सिनकार्पस, सिनकार्पस में युक्तांडपी अंडाशय से ये डेवलप होते हैं। ओके, युक्तांडपी, सिनकार्पस, सिन मतलब जुड़े हुए हैं, युक्त हैं। एपोकार्पस, युक्तांडपी, कार्पस, ये डेवलप हुए हैं अंडाशय से। ओके, अंडाशय से ये डेवलप हुए हैं, एपोकार्पस ओवरी। ओके, एग्रीगेट फ्रूट्स कह दिया, लेकिन ट्रिक आपको इंग्लिश में याद करें, A4, ये भी A। ओके, एंड देन कंपोजिट फ्रूट्स में हम क्या देखेंगे कि ये पूरे के पूरे पुष्प क्रम से डेवलप हुए हैं। किससे क्रम डेवलप हुए हैं? पुष्प क्रम से। ओके, इसमें क्या हो गया? बेरी फ्रूट्स में क्या क्या आ गया? टमाटर आ गया, देन गुआवा, गुआवा मतलब गुआवा, अमरूद हो गया, और क्या हो गया? अंगूर हो गए। ओके, आम हो गया, आम, और ये तो रटना ही है, ये तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ड्रू फ्रूट्स हैं आम व नारियल। ओके, यहाँ पे क्या होगा? कद्दू आ गया, एप्पल, सेब हो गया, नाशपाती हो गए। ओके, नाशपाती हो गए, देन ये संतरा या नींबू, संतरा, ये सब उसी में आएंगे। पोमग्रेनेट, अनार हो गया, ये स्ट्रॉबेरी, रसबेरी,
सब इसके पार्ट हो गए। एंड देन जैकल फ्रूट्स में क्या पढ़ेंगे अपन, ये कटल हो गया, ओके, अनार हो गया और सहतूत हो गया। फाइकस में फाइकस, बरगद, पीपल, ये सब फाइकस से ही आएंगे। पीपल, इनके जो फल है ना वो सब इसी में आएंगे, सभी की है, उनको बोलते हैं सोरोसिस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, पुष्परम, ये गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से डन हो गया। और क्या होगा इसमें, ये डाइसेंट का मतलब ये फट जाते हैं, इंडेसिमेंट ये फटते नहीं हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। इसमें क्या आएगा, सनफ्लावर, सूरजमुखी में होता है सिपसेला, सूरजमुखी। इसमें ये कौन सा हो गया, कैरियोप्सिस, मक्का, गेहूँ और चावल में ये होता है। ये सरसों में होगा, मस्टर्ड सरसों में होगा, धतूरा में ये रहेगा। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके, डन। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंगो और कोकोनट का देख रहे हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्रूट, जिसमें मैंगो और कोकोनट देख रहे हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है सबसे बाहरी, जिसे हम छिलका कहते हैं आम का, वो होगा एपिकार्प। दूसरा पार्ट कौन सा है, पहला एपिकार्प, दूसरा होता है मेसोकार्प। तो ये मेसोकार्प जो है मैंगो में मेसोकार्प एडिबल होता है। कैसा होता है, एडिबल होता है, इसी को हम खाते हैं। एंड देन ये आपका यहाँ पे सबसे अंदरूनी पार्ट जो है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। और इसका एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी होता है, हार्ड होता है, इसलिए इसको हमने एंडोकार्प बोल दिया। इसका भी हार्ड होता है, दोनों का। इनको स्टोनी फ्रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्टोनी फ्रूट, क्योंकि इनका एंडोकार्प कैसा होता है, हार्ड होता है, स्टोन की तरह होता है। ओके, इसलिए इनको स्टोनी फ्रूट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इनके जो मेसोकार्प हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको फाइबर्स, ये हैं इनके मेसोकार्प। ओके, नारियल में क्या खाते हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट है ना उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। ओके, तो नारियल में दो तरह का, कोकोनट में दो तरह का एंडोस्पर्म होगा, लिक्विड और व्हाइट कर्नल जो है वो भी एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म खाते हैं। जबकि मैंगो में हम मेसोकार्प खाते हैं। तो ये दोनों ही डेवलप होते हैं किससे, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। ये आप इसको याद कर लें, दोनों ही फ्रूट जो है ऐसे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। और कैसे होते हैं, वन सीडेड, एंड देन इनमें केवल एक ही सीड होता है। ओके,